इंटरनेट पर जापान की सिर्फ एक ही साइड दिखाई जाती है, परफेक्ट रोड्स, डिसिप्लिन लोग और एक ऐसा देश जहां सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। लेकिन क्या जापान वाकई उतना ही परफेक्ट है जितना इंटरनेट उसे दिखाता है? आज की इस ट्रिप में मुझे जापान का एक बिल्कुल अलग चेहरा देखने को मिला। ऐसे लोग मिले, ऐसी चीज़ें दिखी और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हुए जो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो आज सिर्फ ओसाका घूमेंगे नहीं, आज इंटरनेट के जापान और असली जापान के बीच का फर्क भी समझेंगे। और वीडियो के एंड तक मेरी ही तरह शायद तुम्हारी भी जापान को देखने की सोच बदल जाए। दोस्तों, ओसाका जापान में आप सभी का स्वागत है। ये है अपनी दूसरी लंबी वीडियो, बी सेकेंड व्लॉग दैट वी आर डूइंग एंड दैट टू इन माय मोस्ट फकिंग फेवरेट डेस्टिनेशन जापान। एक ऐसा देश जहाँ से मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार है। आई मीन मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग रिलेट करेंगे, बट जितने भी अपन इंडियन लोग हैं ना, अपन सबका कल्चर है जो सॉरी दोस्तों, फ़ैन लोग आ गए थे, ये रहे फ़ैन लोग। तो मैं बोल रहा था कि अपने जितने भी इंडिया के लोग हैं ना, वो सब रिलेट करेंगे कि कल्चरली जापान अपने इंडिया से कितना सिमिलर है। क्योंकि बचपन में जब अपन लोग डोरेमोन देखते थे, शिनचैन देखते थे, वही सेम मम्मियाँ डांट रही हैं, वही चीज़ें हो रही हैं फैमिली में, दादी के साथ में रह रहे हैं, वही सब चीज़ें हो रही है जो अपनी फैमिली में हुआ करती थी। तो वहाँ से ऐसा लगा कि यार इनका कल्चर तो हमारे जैसा ही है। ये प्यारा प्यारा अनाउंसमेंट, आई विश अन्ना को तो इना देखी तारा इना चला दे अभी। एनीवेज, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ इसको। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन रिलेट विद इट और नॉट, बट I fucking love it, just being here. जापान के सफ़र की शुरुआत ही थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई थी क्योंकि हम लोग गलत डायरेक्शन में निकल गए थे। लेकिन फिर एक जापानीज अंकल ने बिना हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट किए हमें सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। भाई ये अंकल इतने काइंड थे यार, क्योंकि हम लोग जब एंड में प्लेटफॉर्म पे पहुंचे ना, ये हम लोगों को लिटरली काउंट कर रहे थे यार। इतने अच्छे लोग भी होते हैं भाई दुनिया में, सीरियसली। वीडियो की शुरुआत में तुमको आज का प्लान बताता हूँ। आज का प्लान ये है कि अपन जाने वाले हैं दोतनबोरी। वहाँ पर जाने के बाद में अपन देखेंगे कि भाई यहाँ पर एनीमे से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, बिकॉज मेरे दीवार का पोस्टर देख के तुम लोग समझ जाओगे कि मैं आई एम अ फकिंग क्रेज़ी एनीमे फ़ैन। उसके बाद में काफ़ी सारी कंपैरेटिव वीडियोस बनानी है। वी आर गोना मेक ऊनो रिवर्स वीडियो एज वेल। मुझे पता है तुम लोगों को वही सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं कुछ भी दिखाऊँ जो तुम देखोगे ही नहीं, तुम्हें देखना ही ऊनो रिवर्स है। हर जगह कचरा ही देखना है जो तुम्हें। तो दिट्स गोना बी the main task, and also at the same time what I want is to enjoy the city, to understand it more, to see कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, how are the people, how is everything, how is the food, so let's see, let's go। और बहुत ज़रूरी, being a vegetarian, यहाँ पर कुछ वेजिटेरियन लोगों के लिए मिलता भी है खाने में या नहीं मिलता है। अच्छा, सिविक सेंस का एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पर 2 लाइनें लगी हुई हैं, है ना। तो एक लाइन में तो लोग जिनको जाना है वो खड़े होते हैं, मतलब 2 तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और बीच में वो जो आने वाले लोग हैं वहाँ से निकल के जाएंगे। तो वो पहले निकल के जाएंगे, उसके बाद में ही तुम एंटर कर सकते हो किसी भी ट्रेन के आने से पहले। भाई ये जगह अलग ही प्यारी जगह है यार, आई स्वेयर। और बस कुछ ही देर के सफ़र के बाद हम पहुंच गए ओसाका की सबसे फेमस जगह पर, दोतनबोरी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहुंच चुके हैं दोतनबोरी। लेट मी शो यू हाउ डज इट लुक, बिकॉज इट लुक्स फकिंग ग्रेट। सी, वही कलरफुल स्ट्रीट्स, वही बिल्डिंगें, वही सेक्सी टैक्सी, वही जापानीज़ में रेस्टोरेंट में बुलाता हुआ लोगों को बंदा। This is life, right? This is life. You get to see more things. You get to explore more things. This is what we want. This is what we live for. Right? Let's go now. Let's get serious. हाँ, पहले ये देखो भाई, क्या प्यारा लग रहा है। पता नहीं, पार्क मिज़ो सूप लिखा हुआ है और डीप फ्राइड टोफू, बट अभी उसको देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत रहस्यमयी बातें लिखी होगी वहाँ पर
डीप फ्राइड टोफू। भाइयों तुमको एक बहुत सही चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये बच्चे ऊपर देख करके हाय बोल रहे हैं। तुम लोगों को लग रहा होगा ये हाय आखिर बोल किसको रहे हैं। ये हाय बोल रहे हैं दूसरी जगह पर लगे हुए कैमरे को। जैसे ये कैमरा यहाँ लगा हुआ है ना, वैसे ही सेम कैमरा कहीं और भी लगा हुआ है, जहाँ से ये बच्चे हाय बोलते हैं और इसको दूसरी स्क्रीन पे दिखाया जाता है। अब यहाँ पर आई गए तो अपन भी हाय बोल ही देते हैं। सी हो रहे तो सब हाथ हिला रहे हैं, अपन लोग ही दिख रहे हैं। अरे बुरा साइड में मैं कैमरा पकड़ के दिखा गया किस किस को मैं स्पॉट हुआ बता रहा हूँ मुझे। बच्चों के पीछे क्यूट यार, सो फकिंग क्यूट। अच्छा तो कोई और नहीं दिखता है, अपन ही दिखते हैं इसमें। मुझे लग रहा था कोई और दिखता होगा, बट इट्स नॉट कोई और, ऐसा समझ लिया। वैसे तो जापान दुनिया के सबसे साफ कंट्रीज में से एक है, लेकिन दोतनबोरी में घूमते वक्त मुझे एक चीज़ देखकर काफ़ी बड़ा शौक लगा। जी हाँ दोस्तों, कचरा। जापान इस दुनिया का सबसे ज़्यादा सिविक सेंस वाला कंट्री है भाई। यहाँ पे लोगों में इतना सिविक सेंस है, इतना सिविक सेंस है कि क्या ही बताऊँ। ये देखो भाई, जापान के ज्यादा सिविक सेंस वाले लौंडे यहाँ की धरती मैया को आइसक्रीम खिला रहे हैं, और ये महोदय ज्यादा दारू पी करके सड़क पर ही पड़े हुए हैं और इन्हें उठाने तक के लिए कोई नहीं है। और ये देखो भाई, यहाँ की सड़कों पे तो इन्होंने फूल बरसा रखे हैं, और मैं यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन के बाहर हूँ भाई। ये देखो मूत पड़ा हुआ है यहाँ पे लोगों का लिटरली। लेकिन इंटरनेट पे जापान के बारे में तो ये सब कोई दिखाता ही नहीं है भाई। इंटरनेट के अकॉर्डिंग तो ये सब सिर्फ इंडिया में ही होता है। लेकिन सच तो ये है भाई कि गंदगी हर देश में मिल जाएगी, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं गंदगी सड़कों पर ज्यादा है तो कहीं लोगों के दिमाग में। और ये इस दुनिया का वो सच है जो मैं तुम तक पहुंचा के रहूंगा। तुम बस देखते जाओ। ओसाका एक्सप्लोर करते हुए अभी तक बहुत समय हो चुका था, लेकिन मेरे लिए यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज कुछ और था। मेरा असली चैलेंज था यहाँ पर वेजिटेरियन खाना ढूंढना। और फाइनली वी फाउंड इट। और हाँ, उस रात मेरा डिनर एडमामे और वेजिटेरियन खाना ही थे। तो फाइनली गिल्ली को पूरे दिन की मेहनत के बाद में जहाँ मुझे आना था वहाँ मैं आ चुका हूँ। लेट मी शो यू हाउ दिस प्लेस लुक्स एंड देन आई विल टॉक अबाउट इट। हम तो बस ऐसे ही घूम रहे थे भाई, और तभी जापान में हमें हिप हॉप सुनाई देने लगा यार। यहाँ पर कोई बंदा बीट बॉक्सिंग कर रहा था। मैं हमेशा मानता हूँ कि हर जगह की दो कहानियाँ होती हैं, एक वो जो इंटरनेट तुम्हें दिखाता है और एक वो जो तुम्हें खुद वहाँ जाकर देखनी पड़ती है। और ये थी मेरी ओसाका की वही दूसरी कहानी। जापान की इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा तुमसे बहुत जल्द। अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।